छोटे छोटे शब्द आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाते हैं। अगर आप इन जादुई शब्दों की आदत बचपन से ही अपने बच्चों में डालेंगे तो इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और व्यवहार भी अच्छा होगा। हाँ, इन शब्दों को बच्चों के साथ साथ आप भी अपने जीवन में उतार लीजिए और बदलाव देखिए। आपने गौर किया होगा कि जब एक छोटा बच्चा आपके लिए कुछ करता है तो आप उसे धन्यवाद कहना कभी नहीं भूलते। यह शब्द सुनते ही बच्चों में एक अजीब सा जोश भर जाता है और उन्हें खुश देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। बच्चे के चेहरे पर आई उस खुशी को देखने के लिए हम बार बार धन्यवाद कहने का बहाना ढूंढते हैं और बच्चा भी उस काम को बार बार करने के लिए उत्साहित रहता है। जरा सोचिए, कुछ तो खास होगा इस शब्द में। जब हम छोटे बच्चे को शब्दों से जान पहचान करवाना शुरू करते हैं तो बच्चों से शब्दों को सीखने पर भी जोर देते हैं और इन शब्दों के महत्व के बारे में भी बताते हैं। जब आपका बच्चा शब्दों को बोलना और सीखना शुरू करे, उसी समय उसकी पहचान जादुई शब्द धन्यवाद से करवाएं और इसके फायदे भी बताएं। इस शब्द का प्रयोग कब, कैसे, क्यों और कहाँ करना है, इसके बारे में भी बच्चे को बताना जरूरी है। इसका लाभ यह होगा कि जब वह बड़ा हो जाएगा तब भी इस शब्द को भूलेगा नहीं। उसमें शुरू से ही ऐसी आदत डालें कि सामने वाला उसकी कोई भी मदद करता है तो वह उसका धन्यवाद कहकर अभिवादन करे। वैसे तो बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत ही 5 स्वर्णिम शब्दों से की जाती है, जिसमें धन्यवाद की भी अपनी जगह है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे लिए इसका कोई खास औचित्य नहीं रह जाता, या फिर यूं कहें कि धन्यवाद कहना मात्र औपचारिकता बनकर रह जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो धन्यवाद की जरूरत सिर्फ तब होती है जब व्यक्ति या स्थान खास हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में काम करने वालों या फिर घर में सामान देने के लिए आने वाले लोगों को शुक्रिया कहकर विदा करते हैं। चौकीदार जो दरवाजा खोलते हुए आपका अभिवादन करता है, आप उसे धन्यवाद तक कहना मुनासिब नहीं समझते। कहने का मतलब यह है कि दुनिया या लोगों से परिचय करने से भी पहले हमारा जिस शब्द से सबसे पहले परिचय करवाया जाता है वो महज शब्द भर तो नहीं होगा, तो फिर क्यों हम उसकी अहमियत को धीरे धीरे नकारना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद कोई शब्द नहीं, यह अंदर से महसूस किए गए आभार का बाहरी प्रदर्शन है। इसे व्यवहार का हिस्सा बनाए रखना जरूरी है। भारतीय दर्शन एवं परंपरा के अनुसार व्यक्ति अनेक प्रकार के ऋण लेकर पैदा होता है। जन्म से लेकर जीवन यापन के दौरान हम पर अनेक लोगों का उपकार होता है। किसी और से मिले 4 कंधों के बिना तो जीवन यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती। जब यह जीवन इस तरह दूसरों के उपकार और सहयोग से ही आगे चलता है तो क्यों नहीं हमें उन सब का शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो इसका मतलब होता है प्रकृति के प्रति आभारी होना। इस शब्द को हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसे उसकी अहमियत या सार्थकता बता रहे हैं। असल में देखा जाए तो इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य या जीव जंतु अपने आप में क्या है, सब परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस जीवन चक्र की यदि एक भी कड़ी टूट जाए तो सब बिगड़ने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में दूसरों की अहमियत को समझें और उसके लिए आभार व्यक्त करना न भूलें। यदि कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसे यह जताने का प्रयास करें कि जो कुछ भी सामने वाले ने आपके लिए किया है आप उसकी कद्र करते हैं। उस व्यक्ति को धन्यवाद देना न भूलें। धन्यवाद कहने में 2 चीजें निहित हैं, कृतज्ञता जो कि एक भावना है और उस भावना की अभिव्यक्ति जो कि एक प्रदर्शन है। राधे राधे।